सीखने के लिए निकलता है, जब कोई बंदा कुरान और हदीस को सीखने के लिए निकलता है, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। एक आलिम का जो मकाम है वो किसी दौलतमंद का नहीं हो सकता, दौलत कभी भी इल्म के मकाम तक। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, वो जमीन के अंदर कहीं छुपी होगी, आसमान के अंदर कहीं छुपी होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी होगी, अल्लाह तबारक व तआला उस राई के दाने के बराबर की चीज को भी सामने ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इलाही तेरी चौखट पर सवाली बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर सवाली बन के आया हूँ। सरापा फ़क़्र हूँ, इज्ज़ो नदामत बन के आया हूँ। भिकारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है। भिकारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इस्यां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ
तेरे काबे के आंचल में, गुनाहों की लपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस जंजाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से, तेरे दरबार में लाया हूँ अब अपनी ज़बूं हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ हैं खाली। ये तेरा घर है, तेरे महर का दरबार है मौला, सरापा नूर है एक महबते अनवार है मौला। तेरी चौखट के जो आदाब हैं मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का मैं वो सवाली हूँ। ज़बां गर्क़े नदामत दिल की नाक़िस तर्जुमानी पर, खुदाया रहम मेरी इस ज़ुबाने बेज़ुबानी पर। ये आँखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, ये आँखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ इज्जो नदामत बन के आया हूँ। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसने आज हमें और आपको इस प्रोग्राम को सजाने की, यहाँ इकट्ठा होने की और कुरान और हदीस की बातों को सुनने और सुनाने की तौफीक बख्शी। बहुत सारे लोग इस वक्त मुख्तलिफ कामों में लगे हुए हों। कोई मोबाइल के ऊपर लगा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई वीडियोस में मगन है, कोई किसी से चैटिंग कर रहा है। अलगर्ज सबकी अपनी अपनी मसरूफियात और अपने अपने काम हैं। इस मसरूफ दुनिया में अगर अल्लाह ने हमें और आपको ये मौका दिया है कि हम इस पिंडाल के नीचे बैठकर कुरान सुनने के लिए और अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। और यहाँ हमें अल्लाह के नबी की उस हदीस को अपने सामने रखना चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे अपने दीन की समझ देता है, उसे अल्लाह ताला अपने दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक देता है। और हम और आप इसी मकसद के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह ताला इस मकसद पर हम सबको खरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की 2 आयतें पढ़ी हैं। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला ने उलमा का मकाम बयान किया है। उलमा
आलिम की जमा है। आलिम का मतलब नॉलेजेबल पर्सन, इल्म रखने वाला। बंगला में शायद उसको हम कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं ज्ञानी, ज्ञान रखने वाला। आलिम की जमा है उलमा। जब हम शरीयत की टर्म में उलमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उलमा का मतलब मैथमेटिक्स का इल्म रखने वाले नहीं होते। उलमा का मतलब साइंटिस्ट नहीं होते। उलमा का मतलब हिस्ट्री के माहिर नहीं होते। उलमा का मतलब कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले, शरीयत का इल्म रखने वाले, दीन का इल्म रखने वाले मुराद है। और शरीयत का इल्म रखने वाले और दीन का इल्म रखने वाले इन उलमा का मकाम क्या है, अल्लाह ताला ने उस मकाम को इन दोनों आयतों में बयान किया। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए कि इल्म रखने वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। जो मकाम एक आलिम का है वो गैर आलिम का नहीं हो सकता। और दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह फातिर की आयत है, अल्लाह फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ताला से उसके बंदों में उलमा डरते हैं, उलमा ही डरते हैं। जो सही मानों में आलिम होगा, जो अल्लाह को पहचानेगा, जो अल्लाह के मकाम को जानेगा, जो अल्लाह की अजमत को जानेगा, जो अल्लाह की सिफात को जानेगा, यकीनन वो अल्लाह से डरेगा। अल्लाह का खौफ उसके दिल में होगा, अल्लाह का तकवा उसके दिल में होगा। जितना आप अल्लाह ताला को जानेंगे उतना ज्यादा आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इसीलिए आप देखिए कुरान करीम में हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं और अल्लाह ताला ने उनकी नसीहतों को बयान किया है, तो हजरत लुकमान अपने बच्चे को जब शिर्क से मना करते हैं कि मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, तो उसके बाद हजरत लुकमान अपने बच्चे को अल्लाह का मकाम बताते हैं, अल्लाह की अजमत बताते हैं। या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, वो जमीन के अंदर कहीं छुपी होगी, आसमान के अंदर कहीं छुपी होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी होगी, अल्लाह तबारक व तआला उस राई के दाने के बराबर की चीज को भी सामने ले आएगा। अल्लाह, ये अल्लाह है। राई का दाना कितना बड़ा होता है मेरे भाई? राई के दाने के बराबर अगर कोई चीज है इस कायनात में कहीं पर भी छुपी है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सामने ले आएगा। अब जो अल्लाह की इस अजमत को पहचानेगा, वो गुनाह करने के पहले, वो नाफरमानी करने के पहले, वो अल्लाह को नाराज करने के पहले 1000 मर्तबा सोचेगा कि जब अल्लाह से कुछ छुप नहीं सकता है तो मैं गुनाह कैसे कर रहा हूं, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। तो जितना इंसान अल्लाह को जानेगा उतना अल्लाह का डर उसके दिल में पैदा होगा। तो उलमा का ये मकाम है। एक आयत में अल्लाह कह रहा है कि आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते। दूसरी आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। तीसरी आयत भी सुन लीजिए, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। कुरान के 28वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, हम उलमा के दर्जों को बढ़ाते हैं, उलमा के दर्जे बुलंद करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैं उलमा के दर्जे बुलंद करता हूं। दुनिया अगर उलमा का दर्जा गिरा दे, दुनिया उलमा को उनका मकाम न दे, अल्लाह कह रहा है कि मैं उलमा को उनका मकाम देता हूं, मैं उलमा के दर्जे बुलंद करता हूं। और आगे बढ़िए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 देखिए, अल्लाह फरमाता है शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह ताला गवाही देता है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कोई दुआ के लायक नहीं, कोई पुकारने के लायक नहीं।
अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और इस गवाही में अल्लाह ताला अपने साथ किसको शामिल कर रहा है? शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी। अल्लाह कह रहा है कि मैं भी गवाही दे रहा हूं, मेरे फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं, और उलमा भी गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ने अपने साथ अपने फरिश्तों को शामिल किया, और फरिश्ते कौन हैं? मासूम मखलूक है अल्लाह की। फरिश्ते कभी कोई गुनाह नहीं करते। अल्लाह ने अपनी जात के साथ साथ फरिश्तों को शामिल किया इस गवाही के अंदर। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने उलमा को शामिल किया कि उलमा भी गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या ये 4 आयतें उलमा का मकाम बताने के लिए काफी नहीं है मेरे भाई? ये 4 आयतें कुरान की अगर सिर्फ इन 4 आयतों को इंसान समझ ले तो उसके दिल और दिमाग में उलमा का मकाम और उलमा की अजमत उसके दिल में बैठ जाएगी। अब आइए एक हदीस भी आपको सुना देता हूं, और ये हदीस आपको मिलेगी तिर्मिजी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर, इब्ने माजा के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर। हदीस के रावी हैं हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन, जब कोई बंदा इल्म दीन सीखने के लिए निकलता है, जब कोई बंदा कुरान और हदीस को सीखने के लिए निकलता है, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। आपका बच्चा किसी मदरसे में जाकर के दीनी तालीम हासिल करने गया है, आपको लगता है कि वो तो मालदा गया है, वो तो मऊ गया है, वो तो दिल्ली गया है, वो तो मंसूरा मालेगांव गया है। आपका बच्चा गया तो इल्म दीन सीखने के रास्ते में, लेकिन अल्लाह के नबी ये खुशखबरी दे रहे हैं कि आपका बच्चा जो इल्म दीन सीखने के लिए गया है वो हकीकत में जन्नत का रास्ता तय कर रहा है, वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्मी, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने वाले के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं, उसका एहतराम फरिश्ते करते हैं, उसका सम्मान फरिश्ते करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट फरिश्ते करते हैं, अपने परों को बिछा देते हैं। व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ी, और अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं कि आलिम के लिए जमीन व आसमान की तमाम चीजें मगफरत की दुआ करती हैं। हत्तल हितानु फिल मा, यहां तक के पानी की मछलियां भी उसके लिए दुआ करती हैं। अच्छा, पानी की मछली क्यों दुआ करती है आलिम के लिए? ये सवाल पैदा होता है कि भाई पानी के अंदर, समुंदर के अंदर जो मछली रहती है उसको आलिम से क्यों मोहब्बत है, वो आलिम के लिए क्यों दुआ कर रही है? क्योंकि आलिम ही बताता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। आलिम ही बताता है कि मछली हलाल है, और आलिम ही बताता है कि घड़ियाल हराम है, सूअर हराम है, कुत्ता हराम है। हलाल और हराम एक आलिम बताता है, और जब आलिम हलाल और हराम बताता है तो मछली उसके लिए दुआ करती है, क्योंकि मछली का जो सही हुक्म है, जो शरीयत का हुक्म है, वो आलिम बता रहा है। तो पानी की मछलियां भी उस आलिम के लिए मगफरत की दुआ करती हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व इन्ना फज़लल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल क़मरी लैलतल बद्री अला साइरिल कवाकिब। चांदनी रात में, सारे सितारों के बीच में जब चांदनी रात का 14वीं का चांद जब चमक रहा हो, उस चांद के सामने सारे सितारे फीके पड़ जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत एक आबिद के ऊपर उसी तरीके से जैसे चांदनी रात के चांद की फजीलत है सितारों के ऊपर। एक इंसान आलिम है और एक इंसान आबिद है। आबिद मतलब इबादत बहुत कर रहा है मगर आलिम नहीं है, और एक इंसान आलिम है, बहुत इबादत नहीं कर रहा है, फर्ज अदा कर रहा है, फराइज अदा कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा आबिद नहीं है, लेकिन आलिम है। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आबिद के ऊपर आलिम की फजीलत वही है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत है तमाम सितारों की। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा नबियों के वारिस हैं। इसलिए कि जितने नबी दुनिया में आए उन्होंने माल को अपनी वरासत नहीं बनाया, उन्होंने दिरहम को और दीनार को अपनी वरासत नहीं बनाया, उन्होंने रुपये और पैसे को अपनी वरासत नहीं बनाया, उन्होंने तो अपने इल्म को वरासत बनाया। और उनके जाने के बाद उलमा ने, उनकी उम्मत के उलमा ने उनकी इस वरासत को संभाल लिया। और मेरी उम्मत के वारिस भी, मेरे वारिस भी इस उम्मत के उलमा होंगे। इसलिए कि जो जिसने इल्म दीन को हासिल कर लिया उसने बहुत बड़ी दौलत को हासिल कर लिया। ये है उलमा का मकाम और ये है इल्म दीन का मकाम। मेरे भाई, हमारी और आपकी नजर में हो सकता है कि आलिम की वैल्यू बहुत हल्की हो, हमें लगता हो कि साहब ये कुर्ता पैजामा पहनने वाला, ये दाढ़ी रखने वाला, इसकी क्या वैल्यू है, हम तो करोड़पति हैं, हम तो अरबपति हैं, इसकी औकात क्या है, ये 5,000 6,000 पाने वाला ये हमारे सामने खड़े होकर के बात करेगा, इसकी क्या औकात है। हो सकता है कभी हम इस नजरिए से सोचते, मगर अल्लाह की कसम समाज और मुआशरे में एक आलिम दीन का जो मकाम है वो किसी करोड़पति और अरबपति का नहीं हो सकता। एक आलिम का जो मकाम है वो किसी दौलतमंद का नहीं हो सकता। दौलत कभी भी इल्म के मकाम तक नहीं पहुंच सकती। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम है, अपने दौर के मस्जिद नबी के अंदर बैठ करके दर्स देते हैं। वक्त का बादशाह और वक्त का खलीफा आता है और कहता है, इमाम मालिक मैं चाहता हूं कि मेरे बेटों को भी आप हदीस पढ़ाएं, मेरे बेटों को भी आप इल्म दीन पढ़ाएं, लेकिन पब्लिक के साथ मेरे बच्चे बैठ करके पढ़ें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मेरे बच्चे शहजादे हैं, बड़े ऐशो आराम से मैंने उनकी परवरिश की है, मैं चाहता हूं कि आप प्राइवेट तौर पर मेरे बच्चों को आकर के पढ़ाएं, मैं उसका अलग से आपको मुआवजा दूंगा, पैसा दूंगा। इमाम मालिक ने जवाब दिया कि ये इल्म हदीस का क्लास है, ये इल्म दीन का क्लास है, आपके बच्चों को भी आम तलबा की तरह यहाँ आकर के बैठना पड़ेगा, मैं आपके बच्चों के लिए अलग से कोई क्लास नहीं लूंगा। अगर आपके बच्चों को इल्म दीन सीखना है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता है। खलीफे वक्त अमीरुल मोमिनीन, आपके बच्चों को अगर इल्म दीन पढ़ना है तो हमारे तलबा और हमारे स्टूडेंट्स के साथ आकर के बैठना। ये है इल्म दीन की अजमत मेरे प्यारे साथियों, कि बादशाह वक्त को भी आकर के वहां पे झुकना पड़ता है और उस्ताद के सामने अदब के साथ बैठना पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उस्मान गनी हदीस के रावी हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है, सिखाता है। जो कुरान का टीचर है, जो कुरान का आलिम है, जो कुरान का मुअल्लिम है, उससे बेहतर कोई इंसान समाज के अंदर नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की किताब को पढ़ा रहा है, वो कुरान को पढ़ा रहा है, वो दुनिया की सबसे अजीम किताब को पढ़ा रहा है। अब जरा हम और आप अपने गिरबान में झांके, हमने साइंस पढ़ाने वाले टीचर को जो वैल्यू दी है, हमने इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर को जो वैल्यू दी है, हमने कंप्यूटर पढ़ाने वाले टीचर को जो वैल्यू दी है, क्या हमने उसका 10% भी अहमियत क्या हमने कुरान के टीचर को दी है? माफ कीजिए मेरे भाइयों, हमने गुलाम बना के रखा है, हमने अपने दर का भिखारी बना के रखा है, और इंग्लिश और साइंस और मैथ और कंप्यूटर के टीचर के मुकाबले में हमने कुरान के टीचर को बहुत ही डिग्रेड करके रखा है। याद रखो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान समाज का वो है जो कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। और आज जो पूरी दुनिया में हमें जूते मारे जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो आज हम जलील हैं, रुसवा हैं, कुत्ता और बिल्ली के मरने पर वावेला होता है, मुसलमान के मरने पर कोई वावेला नहीं होता। जुनैद और नासिर की हत्या हो गई, जला करके मार दिया गया, और पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि दुर्घटना में दोनों मारे गए। दो मुसलमान नौजवान, उनकी हत्या हो गई, जला दिया गया जानवरों की तरह, और कोई पूछने वाला नहीं है कि उन दो अपने घर के नौजवान थे, अपनी फैमिली को चलाते थे, अपने परिवार को चलाते थे, उनके माँ बाप का उनके बाद क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का उसके बाद क्या होगा, कोई पूछने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये हालात क्यों हैं? क्योंकि हमने इस किताब से दूरी बना के रखी है मेरे भाई। आज जरा हम गौर करें कि इस किताब को, इस कुरान को हमने कितनी अहमियत दी है।
दिन भर में 24 घंटे में हम कम से कम 100 मरतबा अपना मोबाइल खोल करके चेक करते हैं किसका व्हाट्सएप आया, फेसबुक पर मेरी पोस्ट को कितने लाइक मिले, इंस्टाग्राम पर मैंने फोटो डाला था कितने लाइक मिले। 24 घंटे में आपने कितनी बार कुरान को खोल के पढ़ा मेरे भाई? रमजान का महीना आने वाला है, कुरान इसी महीने के अंदर नाजिल हुआ था। बहुत हमारे अंदर अगर शौक पैदा होता है, रमजान में हम 2-4 पारों की तिलावत कर लेते हैं, रमजान खत्म कुरान की तिलावत भी खत्म। माफ कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, कुरान सिर्फ एक महीने में पढ़ने की किताब नहीं है। कुरान तो साल के 12 महीने, कुरान साल के 360 दिन पढ़ने की किताब है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ओ लोगों, हमने इस कुरान को शिफा बना करके उतारा है, ये तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान कोई झाड़ फूक की किताब नहीं है, कुरान कोई गले में तावीज बना के लटकाने की किताब नहीं है। कुरान दिल की बीमारियों की शिफा है। अगर आपके दिल में लालच की बीमारी है, अगर आपके दिल में तकब्बुर की बीमारी है, अगर आपके दिल में अहंकार की बीमारी है, अगर आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत की बीमारी है, अगर आपके दिल में इच्छाओं और ख्वाहिशात की बीमारी है, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ दो, कुरान आपकी बीमारियों को दूर कर देगा मेरे भाई। आज हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह ताला की रहमत में आज हमसे मुंह मोड़ लिया, और इसीलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत भी देगा और बहुत सारे लोगों को जलील भी करेगा, बहुत सारे लोगों को तरक्की भी देगा। जो कुरान को पढ़ेंगे, जो कुरान के ऊपर अमल करेंगे, उनको अल्लाह ताला ऊंचा मकाम देगा, और जो कुरान को छोड़ देंगे अल्लाह ताला उनको डाउन कर देगा, उनको गिरा देगा। हमने कुरान को छोड़ दिया, इसलिए आज ये हालात पैदा।